Now today we are going to start with a topic differential equations. As all of you know, what are the equations? जिसमें equality sign हो, कुछ भी it can be like this: x square minus 2x plus 5 equal to 0. इसमें equality sign है, equation है. ठीक है, x को हम हमेशा ना डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं. ठीक है, नाम याद रखना, वैसे कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं. और y को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सॉरी, x को इंडिपेंडेंट बोलते हैं और y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं. ठीक है, y को डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो y x पे डिपेंड करता है और x y पे डिपेंड नहीं करता. x की वैल्यू अपनी इटसेल्फ है. ओके, तो मींस y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, x पे इंडिपेंडेंट. ये भी एक इक्वेशन है. ओके, अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, इट इज ऑल्सो एन इक्वेशन. ठीक है, तो जो पहली इक्वेशन है वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इक्वेशन है. सेकंड डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों के लिए. थर्ड भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों इन्वॉल्व है. ठीक है, एक फोर्थ इक्वेशन और लिख रहा हूं मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. ठीक है, अब इस केस में क्या है हमारे पास? इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी x, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है y, लेकिन इसके अलावा dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. मींस क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं? कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable also exist. So this type of equations are called differential equations. ऐसे इक्वेशंस जिसमें dy by dx, d square by, या तो ये एग्जिस्ट करें, any equation involve independent variable dependent variable and differentiation of dependent variable with respect to independent variable, that is dy by dx, d square y by dx square and so on. Or you can say y dash, y double dash, y triple dash and so on. Or you can say y1, y2, y3 and so on. ठीक है, ऐसी इक्वेशंस को आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस. ठीक है, हाँ, वन थिंग यू हैव टू नोट कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिसिंग हो सकते हैं, लेकिन जो ये डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो वो मिसिंग नहीं होगा. मींस dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये इनमें से कोई एक जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे. ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन होता है कि एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स एक्स वाई एज वेल एज डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब या वाई डैश वाई. ऐसा है, आपने क्वेश्चंस किए थे, आप लोगों को याद होगा, जो हमने जब हमने डिफरेंशिएशन की थी ना, तो उसमें हमने जब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उसमें लास्ट में जाके हम प्रूव करते थे, कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चन थे. अगर आपको ध्यान हो, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2. इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे हमने एक्सरसाइज 5.7 में. ठीक है, प्रूव कर. तो ये जो इक्वेशन है इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, इस टाइप की इक्वेशन को. ओके, आप इन वर्ड्स को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि क्या डिपेंडेंट क्या इंडिपेंडेंट. वैसे मैंने बता दिया बुक में, इस तरीके से इसकी डेफिनेशन है, इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वर्ड्स की. हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि
एक इक्वेशन जिसके अंदर x एग्जिस्ट करता हो, y एग्जिस्ट करता हो, या वो दोनों भी एग्जिस्ट ना करें, लेकिन dy बाई डी एक्स, डी स्क्र बाई डी एक्स, कुछ भी एक कोई ना कोई एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देंगे। ठीक है, इतना याद रखना है मेरे को बस, इसके आगे हमें जरूरत नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? द हाईएस्ट डेरिवेटिव present in the given differential equation is called its order। मीन्स dy बाई डी एक्स प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे ऑर्डर 1 है, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे ऑर्डर 2 है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे ऑर्डर 3 है। ठीक है, जैसे वाई ट्रिपल डैश प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे ऑर्डर 3 है। ओके, हाँ जी, इफ आवर क्वेश्चन इज dy बाई डी एक्स होल पावर 5 प्लस एक्स डी स्क्र वाई बाई डी एक्स क्यूब स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? ये होल पावर 5 है यहाँ पर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 5 होगा या 2 होगा? इट विल बी 2 डेफिनेटली। मेरे को हाईएस्ट ऑर्डर मतलब जो डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसको देखना है, उसकी होल पावर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ओके, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स की होल पावर डी, इसका ऑर्डर तो इतने पोर्शन का ऑर्डर की सिर्फ 1 है, पावर 5 नहीं देखना मेरे को। ठीक है, ऑर्डर का मतलब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है। ओके, नाउ दूसरा आता है हमारा डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज कि द हाईएस्ट पावर ऑफ, या हाईएस्ट की जगह मैक्सिमम पावर लिख लेता हूं, मैक्सिमम पावर ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर क्या होगा, जैसे मान लो मेरा जो ऊपर एग्जांपल दिया हुआ है, इसका ऑर्डर कितना है? 2 है, और डिग्री कितनी होगी इसकी? डिग्री अगर मैं इसकी मैक्सिमम पावर देखूं तो सिर्फ 1 है, तो इसकी जो डिग्री है वो बेसिकली, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल? डिग्री इज 1 ओनली। ओके, इज इट क्लियर? मान लो मेरे पास क्वेश्चन है, लेट अस सपोज क्वेश्चन इज, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें, डी की पावर डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर प्लस साइन ऑफ वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू 0, तो इसमें ऑर्डर हो गया मेरे पास 4 और डिग्री कितनी हो गई? 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, मान लो मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है वाई डबल डैश का होल क्यूब प्लस वाई डबल डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश की पावर 5 इक्वल टू 7। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हियर? ऑर्डर इज एंड डिग्री इज 3, वाई डबल डैश की पावर 3 और वाई डबल डैश की पावर 2 है, तो मतलब जिस जो हाईएस्ट जो ऑर्डर है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है उसको चेक करना है। ठीक है, इज इट क्लियर? इसके बेसिस पे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। हाँ, इसमें एक नोट ऐड कर लेना, आप अपना स्पेशल नोट एक ऐड कर लेना। नोट क्या है मेरे पास? द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is not defined if it is not if it cannot polynomial differential equation। ठीक है, डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं होती अगर
हम उसको पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दैट इज मतलब उसका मतलब क्या है हमारा कि अगर ऐसा हो कि हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल जो है वो डेरिवेटिव दे रखा हो, जैसे साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स गिवन हो, या फिर लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स गिवन हो क्वेश्चन में, या फिर ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स या डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र गिवन हो, ऐसा कहीं पे गिवन होगा, ठीक है, तो हम उसमें बोलेंगे कि डिग्री नॉट डिफाइंड है। ओके क्लियर? या रूट डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है, या डी स्क्र कोई भी डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, तो हम कहेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड करने से पहले हमारे को कुछ वर्किंग आउट कर लेना चाहिए। हम उसको क्या है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे को साइन डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, लेकिन स्टिल हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी और फॉर्म में, ठीक है, या log dy by dx लिखा हुआ है, e की पावर dy by dx लिखा हुआ है, इसको हम किसी और फॉर्म में रिप्रेजेंट करके पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने कन्वर्ट कर सकते हैं पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हम डेफिनेटली उसमें क्या करेंगे, उसमें बोलेंगे हम डिग्री डिफाइंड है और उसकी डिग्री लिखेंगे प्रॉपरली, ठीक है। इज इट क्लियर? हाँ जी, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे अगर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन में वापस फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूं, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने देखो ऑर्डर लिखा 4 है और डिग्री लिखा 1 है, तो यहाँ मैंने जो ये आंसर लिखा ना डिग्री 1 है, ये गलत लिखा है मैंने आंसर। यहाँ डिग्री 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साइन के अंदर वाई ट्रिपल डैश आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे को लिखना था एक्चुअली नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ओके, दैट्स व्हाई वी से दैट डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ओके, अब इसी टाइप का कोई और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें डिग्री डिफाइंड हो, ठीक है। जैसे मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन इज गिवन टू अस x plus dy by dx is equal to cube root of 1 plus dy by dx का whole square. What is the order here? Here order is 1. dy by dx ही तो present है सिर्फ. Now what is the degree? अब डिग्री यहाँ पे क्या है, यहाँ क्योंकि क्यूब रूट दे रखा है हमारे को, तो डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दें अगर हम, तो क्या आ जाएगा, x प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब इस केस में हमारे पास जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया, 1, और डिग्री क्या हो जाएगी मेरी, कोई बताएगा व्हाट इज द डिग्री? देन द डिग्री 3 होगी, क्योंकि यहाँ डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब आना है। इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ ए प्लस बी होल क्यूब को के फॉर्मूले को लगाऊंगा, तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब आना है, तो डिग्री यहाँ पे 3 होगी। तो इसको देख के कि क्यूब रूट एग्जिस्ट कर रहा है, डिग्री नॉट डिफाइंड नहीं लिखेंगे हम। ओके, इज इट क्लियर? मान लो क्वेश्चन हमारे को दे रखा है इसी तरीके से, e की पावर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसका ऑर्डर तो 1 हो गया, लेकिन e की पावर में तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में भी हम क्या कर सकते हैं, अगर e की पावर e को लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, कोई बताएगा उनको? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट इट dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। जब लॉग लेफ्ट टू राइट मूव करता है तो e की पावर बना देता है। ओके, सो वी कैन राइट इट एज, अब यहां पर लॉग के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है उसमें कहीं dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ऑर्डर 1 है और डिग्री भी 1 है यहां पर। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मेरे को क्या है, लॉग dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, तो इसमें ऑर्डर dy बाई डी एक्स से दिख तो रहा है 1 है, ठीक है, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड दिख रही है। तो हम इधर से dy बाई डी एक्स अगर कैलकुलेट करें तो जगह e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, और ये e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई में कहीं पर भी dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा पावर में, तो मैं इसको मैं बोलूंगा ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बेसिकली कि लेट अस सपोज जो मान लो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मेरे को दे रखा है x, लेट अस सपोज ये दिया हुआ है, ठीक है, ओके, इज इट अ डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट, पहले तो ये बताओ इज इट अ डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट, बोलो भाई। ये इक्वेशन है क्योंकि इक्वलिटी साइन है और dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो है डेफिनेटली। अब मेरे से कहा जाए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एक होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन और एक होता है हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली हमारे को dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, तो हम लिख सकते हैं dy इक्वल टू एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। जो इससे इक्वेशन ऑफ कर्व आएगी इंटीग्रेशन करने के बाद, अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी, ये जो इक्वेशन ऑफ कर्व आई है दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन है ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी। अब ये जो सॉल्यूशन है इसे हम बोलते हैं जर्नल सॉल्यूशन, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये c की वैल्यू हमें नहीं पता क्या आएगी, c के लिए 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, 0.3 भी हो सकती है, 1/3, 1/7, -1/2, 100, 1000, कुछ भी हो सकती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जर्नल सॉल्यूशन, ठीक है, इसलिए इसको हम जर्नल सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर हम इस c की वैल्यू एग्जैक्टली पुट करके कुछ निकाल पाए, ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जो ये c है इसे हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, जो c होता है वो मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। और किसी भी जनरल सॉल्यूशन में जितनी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है ना, उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत स्पेशल नोट है हमारा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ठीक है, एंड नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना होता है, जितना उस इक्वेशन का ऑर्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू 2x गिवन है, ठीक है, ओके। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं ऑन इंटीग्रेशन, यह आ जाएगा डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र का इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी एक्स, क्यों होगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र मिलता है, और आरएचएस पे कितना आ जाएगा 2x स्क्र बाय 2 प्लस c1, ये 2 से 2 कट गया तो मेरे पास dy बाई डी एक्स आ गया एक्स स्क्र प्लस c1। अब अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स वाई हो जाएगा मेरा, और इधर कितना आएगा राइट हैंड साइड पे एक्स क्यूब बाय 3 प्लस c1x प्लस c2। भाई c1 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा dx होगा ना, c1 dx का इंटीग्रेशन c1x हो जाएगा। तो मेरे पास कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो c1 आ गया और एक c2 आ गया, तो c1 एंड c2 दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आ गए यहाँ पर, ठीक है। और दोनों अलग अलग या सेम वैल्यू हो सकती है, वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स प्रेजेंट हैं, ओके। तो जितना हमारा ऑर्डर होगा, ऑर्डर कितना था 2 था मेरा, जितना ऑर्डर होगा उतने ही हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, लेकिन जर्नल सॉल्यूशन में, ठीक है। ओके, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, क्या होता है कि जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस सी आ गया। अब हमसे कह दिया जाए कि इफ कर्व इफ एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 है,
ठीक है, तो फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो विल से दैट y की जगह हम 2 पुट कर देंगे और x की जगह 1 पुट कर देंगे, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हमारा जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, दिस इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यू ऑलवेज राइट दैट particular solution are always free from arbitrary constants। ठीक है, तो अक्सर एग्जाम में पता है क्या क्वेश्चन आता है, लिखा आता है कि इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन हैज ऑर्डर 3, ठीक है, हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर प्रेजेंट इन इन इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे, तो आपका आंसर होगा 0, कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होगा, 0 आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। ऑर्डर चाहे कितना भी हो, 2 हो, 3 हो, 100 हो, ठीक है, पर्टिकुलर पोजीशन इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता कभी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। ठीक है, सिर्फ जर्नल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे को एक फंक्शन रखा है y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1, ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है, वो कह रहा है जो ये फंक्शन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है इस वाली इक्वेशन का y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हमारे पास, हमारे को क्या प्रूव करना है कि अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूं तो या तो मेरे को ये आंसर मिलना चाहिए, या इससे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो ये आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से जैसे हम उस एक्सरसाइज में करते थे ना, डबल डेरिवेटिव वाली एक्सरसाइज में, हम इस इक्वेशन से y डैश और y डबल डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसके LHS में पुट कर देते हैं। अगर मैं y डैश निकालूंगा तो क्या आएगा, e की पावर x, और y डबल डैश निकालूंगा तो भी e की पावर x आएगा। अब इस इक्वेशन का LHS लेता हूं मैं, LHS क्या आएगा, y डबल डैश माइनस वाई डैश, दैट इज e की पावर x माइनस e की पावर x, दैट इज 0 इक्वल टू RHS, hence y इक्वल टू ex प्लस 1 इज सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। हाँ जी, हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग differential equation। Now, if we want to solve the differential equation, first we have to know about the type of differential equation, कि वो किस टाइप की है। तो फर्स्ट हमारी टाइप आती है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है। सेकंड होती है हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड थर्ड वन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये तीन फॉर्म्स हम डिफरेंट डिफरेंट पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, इन तीनों टाइप से एक एक क्वेश्चन आ जाता है जनरली, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट विल डिस्कसिंग अबाउट द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। हाँ जी, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल वी हैव गिवन dy बाय dx इज इक्वल टू, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। लेट अस सपोज दिस इज द dy बाय dx एंड ही सेज फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल या सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जब भी हमारे पास जब भी हमारी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमारा पहला काम यही है कि dy बाय dx हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन से कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है कि कैसे। बाय चांस यहाँ तो दिया हुआ है ना, कई क्वेश्चंस में हमें दिया नहीं होगा, dy और dx अलग अलग सेपरेटेड होंगे, अभी आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का ले लेंगे। पहले हमें dy बाय dx अगर मान लो गिवन है तो हम क्या करेंगे, dy को तो लेफ्ट साइड पे रखेंगे और dx को राइट साइड पे मूव कर देंगे। dy और dx को हमें सेपरेट कर देना है, y और x को लेफ्ट और राइट। सेम इसी तरीके से अब राइट साइड पे आते हैं, राइट साइड में अगर हम देखें तो अगर कोई भी y वाली टर्म है जिसको हम लेफ्ट साइड मूव कर सकते हो, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो हमें मूव करना है उसे। बाई चांस यहाँ पे y की कोई भी टर्म नहीं है तो हमें सिर्फ x वाली टर्म्स है, तो हम x वाली टर्म्स को राइट साइड पे रहने देंगे
ओके, वी विल राइट लाइक दिस एंड देन इंटीग्रेट, जैसे अभी हमने इंटीग्रेट है ना, वी विल इंटीग्रेट बोथ ऑफ साइड्स। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था dy का इंटीग्रेशन तो y होता है, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे हम, 1 माइनस कॉस एक्स वन, 1 प्लस कॉस एक्स वन, नॉर्मल जैसे हम इंटीग्रेशन करते थे। 1 माइनस कॉस एक्स वन होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 एंड इट इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। सो वी विल राइट इट एज tan स्क्वायर एक्स बाय 2। अब इसका tan स्क्वायर का मैंने बता रखा है, आप लोगों को इंटीग्रेशन करना हो तो हम क्या लिखते हैं, इट विल बी सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1। ठीक है, देन वी विल इंटीग्रेट सेपरेटली, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 dx minus integration of dx, and what is the integration of secant square x by 2, it will be tan x by 2 upon x by 2, x का कोफिशिएंट जो है इधर 1 by 2 है, minus x plus c, so we will get our answer will be y will be equal to twice tan x by 2 minus x plus c. This is your answer. Now our next question is 1 minus x square dy plus xy dx is equal to x y square dx. Okay, this is the question. 1 minus x square dy plus xy dx equal to xy square dx. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या काम करना है कि वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज dy by dx। पहला काम मेरा यही है कि dy by dx निकालूं, चाहे कोई सी भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले मेरे को dy by dx कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो dy वाली टर्म्स हैं उनको लेफ्ट साइड पे रहने दूंगा और dx वाली टर्म सारी राइट साइड पे कर दूंगा, जिनमें dx एग्जिस्ट कर रहा है ना उनको राइट साइड पे मूव कर देंगे। सो विल गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy इक्वल टू xy square dx minus xy dx. Now we can write it as 1 minus x square dy इक्वल टू, इधर से अगर मैं dx कॉमन ले लूं तो अंदर कितना आ जाएगा, xy स्क्वायर माइनस xy। अब dx को हम लेफ्ट साइड पे मूव कर देते हैं तो विल गेट dy बाय dx इक्वल टू xy स्क्वायर माइनस xy अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। सो वी गेट dy बाय dx इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से xy कॉमन लेता हूं तो इट बिकम्स y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इज इट क्लियर? अब हमारा काम क्या है, हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड पे dy और dx को हम इजीली सेपरेट आउट कर लेंगे। यहाँ राइट साइड पे हमें दिख रहा है कुछ x वाली टर्म्स है और कुछ y वाली टर्म्स है, उनको अलग अलग लिखने की कोशिश करते हैं। कोशिश कैसे करते हैं, विल राइट इट एज x y इंटू वाई माइनस 1, x के नीचे x वाली टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैन वी राइट लाइक दिस? अब हम क्या कर सकते हैं कि जो ये y वाली टर्म्स है राइट साइड पे उनको लेफ्ट साइड पे मूव कर देंगे और dx को लेफ्ट से राइट मूव कर देंगे। वी विल राइट इट एज dy इक्वल टू dx। अब dx के साथ क्या आ जाएगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx के साथ आ गया। और जो राइट साइड पे y इंटू वाई माइनस 1 है, इसको डिनोमिनेटर में यहाँ y इंटू वाई माइनस 1 सेपरेट हो गया ये। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, अब हम दोनों को इंटीग्रेट करना है। ओके, अब इसके बाद इंटीग्रेशन का काम तो आप खुद कर सकते हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं कर देता हूं। ठीक है, आपको मेन जो चीज समझनी थी वो इसमें ये समझनी थी कि हम dy बाई dx निकाल के x और y को सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, आगे की जो दो फॉर्म्स पढ़ेंगे जब हमारे में सेपरेट नहीं होगा तो हम उन दूसरी फॉर्म्स को चेक करने की कोशिश करेंगे। पहला काम हमारा ये है कि हम सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करें, अगर हो जाते हैं तो हम इस तरीके से लिख के उन्हें फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके, तो मैं इसको I1 ले लेता हूं और इसको I2 ले लेता हूं। लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y इंटू वाई माइनस 1। अब इसको इंटीग्रेट करने के बाद दो मेथड है, तो मैं y को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं और फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लूं, या इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बना लूं। ठीक है, तो अगर हम पार्शियल फ्रैक्शंस बनाना चाहें तो पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएंगे
1/y माइनस 1 माइनस 1/y। ठीक है, ओके, ये मैंने डायरेक्टली बना ली। आप नॉर्मल पार्शियल फ्रैक्शन करके कर लेना। इंटीग्रेशन ऑफ 1/y माइनस 1 dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy, दैट विल बी इक्वल टू log mod y minus 1 minus log mod y plus c1, that is log mod y minus 1/y plus c1। ठीक है, ये i1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। नो i2 इज इक्वल टू था हमारे पास x/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करने का क्या तरीका है, अगर मैं डिनोमिनेटर को t ले लूंगा तो x dx की वैल्यू आ जाएगी लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, तो माइनस 2x dx इक्वल टू dt and x dx will be equal to minus 1/2 dt. So I2 becomes minus 1/2 integration of dt upon t, that is minus 1/2 log t plus c2. So I2 will be equal to minus 1/2 log mod 1 minus x square plus c2. Okay, clear to all? Now we have given that जो I1 था वो I2 के इक्वल था, तो इट implies log mod y minus 1/y plus c1 equal to minus 1/2 log mod 1 minus x square plus c2। ठीक है, चाहे तो हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहिए इस क्वेश्चन को जब भी log वाला हो। तो इट implies we'll write log y minus 1/y plus 1/2 log mod 1 minus x square equal to c2 minus c1। ठीक है, c2 माइनस c1 को हम c बोल सकते हैं। इधर अगर एलसीएम ले लें तो इट बिकम्स ट्वाइस log mod y minus 1/y plus log mod 1 minus x square इक्वल टू 2c। सबको 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2c इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, so you can write it as c। ठीक है, ये 2 इसमें देखो इट लुक्स लाइक m log n, तो log m रेज टू पावर n हो जाएगा, तो इट इंप्लाइज log y माइनस 1/y का होल स्क्वायर प्लस log 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2c। अब इट लुक्स लाइक log m प्लस log n, तो वी विल राइट इट एज log y माइनस 1/y का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2c। अब log जब लेफ्ट टू राइट मूव करेगा तो क्या बना देगा, e की पावर बन जाएगा ना, यहाँ बेस e है, अगर कोई बेस नहीं होता तो e मानते हम, तो विल राइट दैट y माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू e रेज टू पावर 2c। अब e एक कांस्टेंट नंबर है और 2c भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट एक कांस्टेंट होगा, तो इसको हम k नाम दे देते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू k। दिस इज योर आंसर। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 इज cos of dy by dx is equal to a, where a belongs to any real number and also condition given है y equal to 2 when x equal to 0। ठीक है, ओके, ये कंडीशन हम बाद में यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास a के बारे में कहानी, a कांस्टेंट नंबर है जो कि एक रियल नंबर है। ठीक है, तो इसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है हमारे को। सबसे पहले मेरा काम क्या है, मेरे को dy by dx कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं इससे dy by dx निकालूं तो आई विल राइट इट एज dy by dx विल बी इक्वल टू cos लेफ्ट टू राइट मूव हुआ तो क्या बन गया, इट विल बी cos इनवर्स ए, है ना, ऐसा हो जाएगा ना। ठीक है, नाउ अब क्योंकि यहाँ पर y तो है नहीं तो मेरे को सेपरेट करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। आई विल राइट dy इक्वल टू cos इनवर्स a डॉट dx। अब दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों साइड को। तो अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो dy का इंटीग्रेशन तो y आएगा, राइट साइड पे क्या आना चाहिए, देखो राइट साइड पे इसको इंटीग्रेट करना है मेरे को अगर,
तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो ये a अगर मेरा कांस्टेंट है तो cos इनवर्स a भी कांस्टेंट है, तो इट कम्स आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन एंड इट इज लुक्स लाइक दिस, cos इनवर्स a इंटीग्रेशन ऑफ dx. So we will write that y equal to cos inverse a और इंटीग्रेशन ऑफ dx तो x होता है प्लस c. ठीक है, ये मेरा जर्नल सॉल्यूशन आ गया है. अब मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है. पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस कंडीशन बताएं कि व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू t. हमें गिवन है कि जब x 0 है तो y 2 है, तो हम यहां पुट कर देंगे. वी नो व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2, तो हम x की वैल्यू 0 और y के लिए 2 पुट कर देते हैं. 2 इक्वल टू x के लिए 0 इंटू कॉस इनवर्स a प्लस c. तो 0 को अगर कॉस इनवर्स a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा. तो इससे मेरे को c की वैल्यू मिल गई, c इक्वल टू 2 आ गया. सो अवर फाइनल आंसर, जो ये मेरा जनरल सॉल्यूशन आया था ना, इसमें c की वैल्यू डाल के फाइनल आंसर. तो देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा y इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स a प्लस 2. दिस इज अवर फाइनल आंसर. हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. हाँ जी, कोई मेरे को बताएगा व्हाट इज होमोजीनियस इक्वेशन? होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, किसी को पता है क्या? किसी को पता है होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है? एक बार बताओ, कोई एग्जांपल, कुछ भी एग्जांपल से बता दो, कैसे भी बता दो. पता है आप में से किसी को व्हाट आर होमोजीनियस इक्वेशंस? नहीं, वो तो इम्प्लिसिट फंक्शन हो गई, सेपरेशन से कोई रिलेशन नहीं है उसका. कोई एग्जांपल दो चलो आप, अगर आप सेपरेट, क्या एग्जांपल क्या देना चाहते हो? मतलब आप उस पे मत जाओ कि dy बाई डी को हम सेपरेट कर नहीं पाएंगे x और y को, ऐसा कुछ नहीं. आप तो होमोजीनियस इक्वेशन जनरल बात करो, इसमें नहीं बात करो, डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं बात कर रहा मैं. ये होमोजीनियस इक्वेशन ना आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ रखा है वर्ड. आप लोगों ने क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स किया था ना, तब उसमें भी होमोजीनियस इक्वेशन वर्ड पढ़ा होगा शायद. तो व्हाट आर होमोजीनियस इक्वेशंस? देखो मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस 5y इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0. ये जितने भी इक्वेशंस मैंने लिखे हैं होमोजीनियस इक्वेशंस हैं. ओके, क्यों होमोजीनियस है कोई बताएगा मेरे को? चलो मैंने एग्जांपल्स दिया, आप लोगों में से कोई डिफाइन कर सकते हैं किस तरीके से होमोजीनियस इक्वेशन है? देखो होमोजीनियसिटी की पहचान क्या होती है बेसिकली? होमोजीनियसिटी की पहचान होती है कि अगर मैं इसमें से हर इक्वेशन की, हर एक इक्वेशन के हर टर्म को अलग अलग कैलकुलेट करूं और उसकी डिग्री चेक करूं. यहां पर x की डिग्री कितनी है, व्हाट इज द पावर ऑफ x हेयर 1, व्हाट इज द डिग्री ऑफ y हेयर 1, और कांस्टेंट तो है ही नहीं हमारे पास. तो ये जो डिग्री ऑफ इन ईच टर्म ऑफ वेरिएबल्स इज सेम, देन वी से दैट इट इज होमोजीनियस. यहां पर भी जैसे डिग्री 1 है और इसमें भी डिग्री 1 है. 5y में 5 की कोई डिग्री काउंट नहीं होती, सिर्फ y की, वेरिएबल की डिग्री चेक करनी है. एक्स स्क्वायर में x की डिग्री 2 एंड 2y स्क्वायर में y की डिग्री अगेन 2, तो इट इज अ होमोजेनियस इक्वेशन. इस पे आते हैं, एक्स स्क्वायर की डिग्री 2, 3y स्क्वायर में y की डिग्री 2. हाँ, अब बच्चों कंफ्यूजन, यहाँ पे x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं. जो भी वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी डिग्रीज को ऐड कर देंगे. हमारा रूल होता है ना, जब दो, अगर मैं x को x क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तो x4 आ जाता है, पावर्स ऐड हो जाती है. तो इधर
वेरिएबल को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, दोनों अलग अलग हैं, बस डिग्री चेक करने के लिए हम 1 + 1 2 कर देंगे, तो इट इज ऑल्सो 2, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, इट मीन्स ये पूरी इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस इक्वेशन है। ओके क्लियर? तो होमोजीनियस इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन इन्हीं को कहते हैं हम। ठीक है, अगर 3 वेरिएबल देखें जैसे x + 3y + 5z = 0, ठीक है, इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। क्लियर? चलो अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करते हैं कि व्हाट इज द होमोजीनियस, हाउ टू चेक। हाँ, हम कैसे चेक करें कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है। तो हमारा काम क्या है कि सबसे पहले हम dy/dx ही कैलकुलेट करेंगे। ओके, हमारी फर्स्ट वर्किंग जो है वो तो यही है कि हम dy/dx कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज वी हैव गिवन अ क्वेश्चन, मान लो मेरे को क्वेश्चन गिवन है, solve this differential equation x² + xy dy equal to x² + y² dx। ओके, आई वांट टू चेक, आई वांट टू सॉल्व दिस। आपको ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं आएगा क्वेश्चन में कि इसको इस मेथड से करो, आपको खुद डिसाइड करना है कि मेरे को किस मेथड को फॉलो करना है। तो सबसे पहला काम हमारा, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, सबसे पहले मेरा काम है dy/dx कैलकुलेट करना है। तो मैं यहां से अगर dy/dx कैलकुलेट करता हूं तो आई विल गेट dy/dx विल बी इक्वल टू x² + y² अपॉन x² + xy। ओके, इज इट क्लियर? अब देखो, क्या मैं y वाली टर्म्स को सारी उठा के लेफ्ट साइड पे मूव करा सकता हूं क्या? नहीं करा सकता, क्योंकि अगर मैं नीचे से कॉमन लूंगा तो x × 1 + y आ जाएगा, तो 1 + y को तो ले जाऊंगा, लेकिन मैं यहां इससे y² को मूव नहीं कर सकता। ठीक है, y² कैन नॉट बी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, सो इट मे बी पॉसिबल कि इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन, ऐसा पॉसिबल है कि शायद होमोजीनियस इक्वेशन हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, न्यूमरेटर की हर टर्म को चेक करता हूं, क्या है डिग्री 2, डिग्री 2, डिनोमिनेटर में भी अगर डिनोमिनेटर x² की डिग्री 2 और xy की डिग्री 2, तो इफ ईच टर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज सेम देन वी से दैट इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन इसके लिए हमारे पास प्रूफ है, वैलिड प्रूफ है, हम प्रूव करके दिखाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से होता है, प्रूव दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्व इट। तो अगर हमें प्रूव करने के लिए है तो हम इस राइट हैंड dy/dx जो भी है उसको हम एक फंक्शन मान लेते हैं, लेट फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू x² + y² अपॉन x² + xy। जो dy/dx की वैल्यू है वो मैं फंक्शन ऑफ x, y लेट कर लेता हूं। अब मेरे को फाइंड आउट करना है नाउ f ऑफ λx, λy, मींस x को रिप्लेस करना है मेरे को λx से और y को रिप्लेस करना है λy से। तो राइट साइड भी मैंने x को λx से रिप्लेस कर दिया और y को λy से रिप्लेस कर दिया। सेम डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही करूंगा मैं, λx का होल स्क्वायर प्लस λx इंटू λy। ओके, सो वी गेट न्यूमरेटर में मिल गया λ² x² प्लस λ² y², नीचे आ गया λ² x² प्लस λx इंटू λy इज λ² xy। अब अगर हम न्यूमरेटर से कॉमन लें तो कितना आएगा, λ² कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x² प्लस y²। हाँ, तो मैंने बोला अगर मैं न्यूमरेटर λ² x² प्लस y², λ² से λ² कैंसिल आउट हो गया। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इट इज x² प्लस y² अपॉन x² प्लस xy, जो कि मेरा ओरिजिनल फंक्शन fxy था, f ऑफ x, y था। तो अगर f λx λy f of x, y की इक्वल आ जाए तो वी से दैट इट इंप्लाइज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल, ये अभी हमने सिर्फ इतना चेक किया है कि जो मेरी इक्वेशन थी वो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे,
नाउ dy बाई डी एक्स हमारे पास था एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई, ठीक है। ओके, हमें जब होमोजीनियस इक्वेशन प्रूव हो जाए और हमने dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर रखा है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल रखे है, तो हम लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू v इंटू एक्स, y को v इंटू एक्स लेट कर लेंगे। ओके, यहां v कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, एक कोई वेरिएबल है। ओके, तो हम इसमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y हो जाएगा dy बाई dx। जो v इंटू एक्स है ना, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, तो प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 प्लस सेकंड फंक्शन x एज इट इज, और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो v इज dv बाई dx होगा। ठीक है, v कांस्टेंट नहीं है हमारे पास, यहाँ पर v एक वेरिएबल है, तो हम उसे dv बाई dx लिखेंगे। तो हमारे पास जो dy बाई dx की वैल्यू है वो आ गई v प्लस एक्स dv बाई dx। ओके, नाउ अब जो ये dy बाई dx है, v प्लस एक्स प्लस, इसको dy बाई dx के प्लेस पे पुट कर देना, और जो राइट हैंड साइड में y है उसकी जगह पे vx सब्स्टिट्यूट करना है हमारे। ओके, dy बाई dx की जगह पे हमें लिखना है v प्लस एक्स dv बाई dx, और y की जगह पे राइट हैंड साइड पे vx लिखना है। क्लियर? सो वी विल राइट इट एज लाइक दिस, इट implies v plus x dv by dx will be equal to x square plus vx का होल स्क्वायर अपॉन x square plus x into vx, y की जगह vx पुट करना है ना मेरे को, so we'll get v plus x dv by dx equal to x square plus v square into x square अपॉन x square plus v into x square। अब अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन आके कट जाएगा, तो इट इंप्लाइज v प्लस एक्स dv बाई dx विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, इट विल बी 1 प्लस वी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस v आएगा, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर गेट कैंसल्ड। ओके, अब जो लेफ्ट साइड में v है उसको मूव कर दो राइट साइड पे, तो इट इंप्लाइज x dv बाई dx विल बी इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v माइनस v। राइट हैंड साइड पे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इट इंप्लाइज x dv बाई dx विल बी इक्वल टू 1 प्लस v, हमने एलसीएम ले लिया, तो इट इज 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v इंटू 1 प्लस v। सो वी गेट x dv बाई dx विल बी इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर एंड v स्क्वायर गेट कैंसल्ड, सो वी गेट x dv बाई dx इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v। नाउ इसके बाद हमें क्या करना है, हम इससे dv बाई dx निकाल लेंगे, तो इट इंप्लाइज dv बाई dx क्या हो जाएगा, 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v इंटू 1 बाय एक्स dx। अब आपने क्या करना है, जैसे हमने वेरिएबल सेपरेबल, सॉरी 1 बाय एक्स आएगा, जैसे हमने वेरिएबल सेपरेबल किए थे ना, v भी हमारा अदर वेरिएबल है, तो v वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे मूव करा देना, और विल राइट dv एंड dx। अब v वाली टर्म्स अगर लेफ्ट साइड पे मूव होगी तो 1 प्लस v ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस v नीचे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इक्वल टू 1 बाय एक्स dx। इज इट क्लियर टू ऑल? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, तो राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन तो मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है, इट विल बी log x। ओके, इट विल बी log x। लेफ्ट हैंड साइड को हम इंटीग्रेट करना है, तो हमारे को उसके लिए हमें i1 ले लेंगे, ऐसे लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी dv। ठीक है, जिसने इंटीग्रेशन अच्छे से की होगी, मैंने संडे को टेस्ट लिया था इसीलिए लिया था कि आपकी इंटीग्रेशन अच्छे से होगी तो आप क्वेश्चन आगे प्रोसीड कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। जिसने इंटीग्रेशन अच्छे से की होगी उसके आगे इंटीग्रेट कर लेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली मैं कर रहा हूं, तो वी विल हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम, तो हम डिवाइड करेंगे 1 माइनस वी से 1 प्लस वी को, तो किससे कर देंगे, -1 से कर देंगे, तो इट विल बी -1 प्लस वी, v से v कैंसिल, इट विल बी 2, तो इट बिकम्स i इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस v dv।
ओके, सेपरेट कर देंगे हम इसे, इट बिकम्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वी प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस वी डी वी. So we get minus v I equal to -1 का इंटीग्रेशन माइनस वी प्लस 2 log mod 1 माइनस वी अपॉन माइनस वी का कोफिशिएंट, v का कोफिशिएंट -1 प्लस सी, दैट इज I equal to माइनस वी माइनस 2 log 1 माइनस वी प्लस सी. तो इट इम्प्लाइज अवर आंसर जो हो गया हमारा था ना माइनस वी माइनस 2 log mod 1 माइनस वी इक्वल टू 1/x dx था, तो उसका हो गया log x प्लस सी. ठीक है, सी हम एक ही बार एक जगह लिख देंगे किसी भी साइड को. ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर v की वैल्यू पुट करेंगे. तो v कैसे निकलेगा हमारा, हमें पता था y इक्वल टू वी एक्स हमने पुट किया था ना, y इक्वल टू वी एक्स. तो v हो गया मेरा y अपॉन एक्स, तो v की जगह मेरे को y अपॉन एक्स पुट करना है क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो y और x में था ना. तो विल गेट माइनस y अपॉन एक्स माइनस 2 log mod 1 माइनस y अपॉन एक्स इक्वल टू log x प्लस. ओके, so we'll write it as minus y upon x minus 2 log mod x minus 1 upon y upon x equal to log x plus. थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेंगे हम इसे, इट विल बी माइनस वाई बाय एक्स माइनस 2 log m अपॉन n है तो log m माइनस, लेकिन बाहर माइनस था तो प्लस 2 log x इक्वल टू log x प्लस. तो विल गेट हियर माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 2 log x माइनस वाई, और इट log x जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस 2 log x माइनस log x दैट इज इक्वल टू log x इक्वल टू c. दिस इज अवर फाइनल आंसर. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें dx अपॉन dy कैलकुलेट करना पड़ता है, और वो क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जनरली क्या होता है कि अगर हमारे को e की पावर x अपॉन y किसी क्वेश्चन में गिवन हो, या साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल जो है वो x अपॉन y कुछ इस टाइप से दे रखा हो, इफ इट इज गिवन लाइक दैट, ठीक है, फॉर एन होमोजेनियस इक्वेशन वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज dx अपॉन dy. इन क्वेश्चंस के लिए हम dx अपॉन dy कैलकुलेट करते हैं. जैसे अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको दे रखा है 1 प्लस ई की पावर x बाय वाई dx प्लस ई की पावर x बाय वाई 1 माइनस x बाय वाई dy इक्वल टू 0. दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ मेरे को ऑब्जर्व हो रहा है कि e की पावर x बाय वाई दे रखा है, तो मेरे को dx बाय dy कैलकुलेट करना है. अगर मैं इससे dx बाय dy कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो dx वाले टर्म को लेफ्ट साइड पर रहने देता हूँ, 1 प्लस ई की पावर x बाय वाई dx इक्वल टू माइनस ई की पावर x बाय वाई 1 माइनस x बाय वाई dy. So we will get dx upon dy will be equal to minus e की पावर x by y 1 minus x by y whole divided by 1 plus e की पावर x by y. ओके, अगर हमारे पास फंक्शन में x अपॉन y या y अपॉन x होता है तो वो डेफिनेटली होमोजीनियस होती है. यहाँ हम चेक नहीं करेंगे, चेक आप अपने आप कर लेना, सेम मिलेगा आपको. ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ. दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, जब x बाय वाई होता है तो जैसे मैंने पहले किया था कि जब dy बाय dx था, y बाय x था, तो हमने क्या किया था y इक्वल टू वी एक्स लेट किया था. अब की बार हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू v इंटू वाई. ओके, एंड इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y. सो वी गेट हियर x को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट dx upon dy will be equal to, again product rule, first function v as it is into differentiation of y with respect to y is 1 plus y into differentiation of v is
dv upon dy. So we get dx upon dy will be equal to v plus y dy by dv by dy. अब इन सारी वैल्यूज को x की जगह vy और dx by dy की जगह v plus y dv by dy हम यहाँ इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इट इंप्लाइज आवर डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम क्या हो जाएगी, dx अपॉन dy की जगह लिखेंगे v प्लस y इंटू डी वी बाई डी वाई इक्वल टू माइनस ई की पावर, देखो x अपॉन वाई, एक्स की जगह वी वाई पुट करोगे तो वी वाई अपॉन वाई v हो जाएगा. बेसिकली x अपॉन वाई, देखो x इक्वल टू वी वाई है तो x अपॉन वाई v हो जाएगा ना मेरा. इट इंप्लाइज x अपॉन वाई विल बी इक्वल टू v. तो जहां पे भी x अपॉन वाई है वहां v रख देंगे हम. 1 माइनस v होल डिवाइड बाय 1 प्लस ev. Okay, now we will take this v on right hand side. ठीक है, तो we'll get y dv by dy will be equal